नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। हम कुछ दृश्य दर्शकों को दिखलाएंगे जिससे मन विचलित हो सकता है, आंखें भर सकती हैं। हम नवरात्रों में माँ का पूजन करते हैं, लगातार 9 से 10 दिन माँ को पूजते हैं, उनकी संपूर्ण आरती, विभिन्न व्यंजनों से उनका भोग लगाते हैं। लेकिन 10 दिन के बाद क्या करते हैं? बड़ा सवाल आज ये है कि आखिर वह माँ जो 9 दिन तक घर में रहती है, परिवार का हर सदस्य देवी माँ की पूजा करता है, 9 दिन बाद वह माँ लावारिस क्यों हो जाती है? आज ऐसे ही कुछ दृश्य दिखाएंगे। दृश्य डीएलएफ अंकुर विहार छठ घाट के उस स्थान के हैं जहां माता का विसर्जन किया गया। माता का विसर्जन करने के बाद पूजा समितियां भूल गई कि उनकी मां किन हालातों में है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भूल गए कि हमने जिस गंदे पानी में विसर्जन कराया था वहां पर हालात क्या है मां के। वह समाज सेवी जो बड़ी बड़ी बातें उस दिन कर रहे थे सरोवर में पानी को लेकर, उन्होंने भी अब जाकर नहीं देखा होगा कि उस मां की स्थिति क्या है। हमें तो मां को सिर्फ 9 दिन पूजना होता है, 10वें दिन वह मां नहीं रहती। हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे मां ना होकर यह कोई डायन है। 10 दिन बाद उसके हालात ऐसे ही हो जाते हैं। आखिर ऐसी पूजा का क्या फायदा, ऐसे सनातन का क्या फायदा जो 9 दिन मां को पूजने के बाद 10वें दिन उसे लावारिस कर देता है। कि इस स्थिति को लेकर क्या कहा जनसंवाद से? पूर्व में सभासद का चुनाव लड़ चुके नवीन गोयल ने क्या कहा? उन माताओं बहनों ने जो ऐसी स्थिति को देखकर भावुक हो उठी, ऐसी स्थिति को देखकर आक्रोश भर गया। देखिए डीएलएफ अंकुर विहार के वार्ड 33 के छठ घाट से यह सीधी खबर। पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 से हम दर्शकों को जो तस्वीरें दिखाएंगे वह विचलित करने वाली हैं, वह आस्था को ठेस पहुंचाने वाली हैं। आखिर क्यों और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम कुछ दृश्यों से रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर ये जो मूर्तियां हम देख रहे हैं या ये कहीं ये जो ढांचे देख रहे हैं, ये माँ की मूर्ति है जिनके पूरा समाज 10 दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ पूजा करता है। दिखाता है कि हम सनातनी हैं, दिखाता है कि हम कितने बड़े सनातनी हैं। पूजा की जाती है, माँ को प्रतिदिन भोग लगाया जाता है और 10 दिन के बाद माँ किस स्थिति में पड़ी हुई है ये देखने कोई नहीं आता। ये तो एक बहुत ही छोटी तस्वीर है, लेकिन तस्वीर की भयावता इतनी है कि इसे देखकर मन विचलित हो जाता है कि ये वही माँ है जिसके चरणों को हमने पूजा था पिछले 10 दिनों में। 2 तारीख दशहरा का दिन, दशहरा के दिन माँ को विसर्जित किया गया। जिस स्थल पर विसर्जित किया गया उस स्थल की जब स्थिति दिखाई जाएगी तो दर्शक भी सोचने लगेंगे, साथ ही सोचने लगेंगे वह लोग भी जिन्होंने बड़ी बड़ी पूजा सामूहिक रूप से की थी। ये बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जब इन मूर्तियों को खरीदा जाता है तो 20,000, 25,000, 50,000 तक की रकम लगाई जाती है, लेकिन विसर्जन के बाद इन मूर्तियों को कोई देखने नहीं आता। ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, ना ही नगर पालिका जिसका कार्य है इन मूर्तियों को सही स्थान देना, ना ही वह समाज सेवी और ना ही आयोजक समिति के वह सदस्य जो विसर्जन करने के बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई पूजा भी की थी। अगले साल का इंतजार कर रहे होते हैं कि अब अगले साल क्या तैयारियां करेंगे, किन किन लोगों को बुलाएंगे, कौन से विशिष्ट अतिथि होंगे, माँ की मूर्ति कैसी लाएंगे, उन तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन जो वास्तविकता धरातल पर होती है उसकी तरफ किसी की नजर नहीं जाती है। जो स्थिति देख रही है ये काफी विचलित करती है। यहाँ पर बहुत सारी मातृशक्ति भी है, हमारे समाज सेवी साथी भी जुड़े हुए हैं, सबसे जानकारी लेते हैं इसको लेकर। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेंगे सबसे पहले, क्योंकि माँ की पूजन में कहीं ना कहीं मैम का भी योगदान रहता है। मैम नाम क्या है आपका? रजनी गुप्ता। रजनी गुप्ता जी, कहाँ रहती है मैम? यहीं रहती हूँ मैं तो। यहीं रहती है। क्या कहेंगे इस स्थिति को? ये तो बहुत बुरा हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? सही होना चाहिए अपनी जगह। हमने जिस माँ को 10 दिन पूजन किया है, 10 दिन पूजा की है, उसे भी सही स्थान मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या अगर हम अपने परिवार को, मान लीजिए जिस परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक डेथ हो जाती है या बीमारी से, तो क्या हम उसे ऐसी स्थिति में छोड़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये नहीं। तो माँ है, इसके चरण पूजे गए हैं और हम कहते हैं हम सनातनी हैं। क्या ये सनातन के नाम पर धोखा नहीं है? बिल्कुल धोखा है। तो
ये कहना है रजनी गुप्ता जी का। एक मैम और जुड़ी हुई है, उनसे भी पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा। आशा जी, कहाँ रहती हैं? यही रहते हैं ये स्थिति वो है, ये बच्चे उस मूर्ति को छलांग लगा रहे हैं जिस मूर्ति को छूने भी नहीं दिया जाता। 9 दिन पूजा होती है, चरण पूजे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के भोग लगाए जाते हैं। आज उन्हीं माँ का स्वरूप किन हालातों में आपके क्षेत्र में पड़ा हुआ, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये है कि इनको ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि मतलब इनकी सफाई पाई करवाना चाहिए जब पूजा पाठ करते हैं। हाँ, यहाँ पर मिलना चाहिए इनको। हाँ, और सब लोग लोगों के लिए क्या कहेंगे जो इस चीज के लिए जिम्मेदार है? ये गलत करते हैं ना, जब ये पूजा पाठ करने आते हैं तो इनकी साफ सफाई भी करवाना चाहिए इनको। पूजा का यही स्वरूप है, तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी पूजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको साफ सफाई करवाना चाहिए इनको, देखभाल। अब सब फूलों के ऊपर पैर धर रहे, चुन्नी पड़ी उनके ऊपर पैर रख रहे, ये चीज नहीं होना चाहिए सनातन धर्म में। तो ये कहना आशा जी का कि ये सनातन कभी इस ओर इशारा नहीं करता। सनातन कभी नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते हो मत करो, आपको पूजा नहीं भा रही आप पूजा मत करो। लेकिन पूजा करने के बाद 10 दिन माँ को पूजने के बाद उसका ये रूप तो पैदा मत करो। सनातन के नाम पर जो चोट इन सामूहिक समितियों द्वारा, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा और समाज सेवी द्वारा जो आस्था पर चोट की जा रही है, वह शायद किसी को स्वीकार नहीं होगी। हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? नवीन कुमार गोयल। गोयल साहब, कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ नाना डेरी पर। नाम से आप हिंदू हैं, सनातनी भी हैं, भगवान को मानते भी होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन भगवान का ये कैसा रूप दिया गया है जो काफी भयावह स्थिति पैदा कर रहा है? सर ये पहली बार नहीं है, हर साल ऐसे ही होता है और ये बहुत गंदा हिसाब है। सनातन के साथ साथ और हिंदू धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और धोखा है। हम इस माता रानी को 10 दिन पूजते हैं और फिर इस तरीके से धक्का दे देते हैं जिसको कोई ठीक नहीं। अभी देखो कितना गंदा पानी है। 10 दिन परिवार का सदस्य मानते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद ऐसे लताड़ गणेश देते हैं। गणेश चतुर्दशी पे भी यही होता है और ये माँ दुर्गा की पूजा में भी ऐसे ही होता है। ये बहुत ही विसर्जन की स्थिति ये भी जी काफी बिल्कुल, जैसे मान लो नाली का गटर का पानी चल रहा हो, इसमें हम इसे स्नान ग्रहण कराते हैं। ये बहुत ही गंदा हिसाब किताब है जो कि नहीं होना चाहिए। नगर पालिका को भी बिल्कुल बिल्कुल, वैसे हम सनातन का झंडा लेके चल रहे हैं और हो ये रहा है हमारे सनातन धर्म के साथ। अभी मूर्तियां पड़ी हैं। नवीन गोयल जी का जो पूर्व में सभासद का चुनाव भी इस क्षेत्र से लड़ चुके हैं कि ये जो स्थिति है वो काफी दयनीय स्थिति है। सनातन ऐसी स्थिति को नहीं स्वीकारता है। सनातन नाम से नहीं, सनातन के जो संस्कार होते हैं समाज के लोग अगर उसे भी अपनाएं तब कहा जा सकता है कि हम सनातनी क्षेत्र में रह रहे हैं। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है वह काफी मन को विचलित करने वाली है। और भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम भैया? भैया ये तो घोर अपमान है। नाम बताओ पहले। मेरा नाम अनुज गिरी उर्फ लालू। नाम से आप हिंदू भी है, हाँ जी। ब्राह्मण शब्द भी आपके साथ जुड़ रहा है। ये जो स्थिति है, क्या सनातन जिन्हों की तुम रख के पूजा कर रहे हो फिर उन्हें तुम ऐसे फेंक रहे हो? स्थिति ऐसी हो रही है, ऐसा देखकर ये लग रहा है कि किसी ने घर से बाहर फेंक कर गया हो। अब इसकी कभी जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं। लावारिस लाशों की तरह। तो ये तो घोर घोर अपमान पूजा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी। इससे बढ़िया पूजा ही मत करो। पूजा ही मत करो, कम से कम कोप के भागी तो। पाप के भागीदारी नहीं बनोगे। ये कहना है गिरी साहब का कि कम से कम हम पाप के भागीदार तो नहीं बनेंगे। और ऐसा नहीं है, इसमें हम सब सहभागी हैं। पूजा करने हम जाते हैं, हिंदू सर्व समाज इसमें सहभागी है। सनातन के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है वह खिलवाड़ बंद होना चाहिए। अगर पूजा का ये स्वरूप है तो ऐसी पूजा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सामाजिक रूप से ऐसी पूजाओं पर रोक लगनी चाहिए जो पूजा के नाम पर छलावा करते हैं, धोखा करते हैं और दिखावा करते हैं। पाखंडी हम उन लोगों को कहेंगे जिन्होंने माँ के स्वरूप को इस तरह से लावारिस स्थिति में छोड़ दिया है। जो भी जिम्मेदार विभाग हों, जनप्रतिनिधि हों या पूजा करने वाले हों, उन सभी के खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो।